सोमवार 14 अक्टूबर को मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जुड़े हुए लगभग 20 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। छापेमारी सुबह 6 बजे शुरू हुई तो लगातार चलती रही और लगभग शाम को 4 से 5 बजे के बीच में ये छापेमारी खत्म हुई। लेकिन ईडी ने अपनी छापेमारी में क्या क्या पाया, ईडी को क्या मिला, ईडी अपने साथ क्या लेकर गई, हर कोई यही जानना चाहता है। खासकर मंत्री मिथिलेश के भाई विनय ठाकुर के चाईबासा वाले आवास और मंत्री के पीएस के यहाँ से ईडी को क्या मिला, इन सवालों के जवाब हम आपको इस खबर में देंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि ईडी आखिरकार चुनाव के पहले ही क्यों जागती है। झारखंड में हम आपको बता दें तो लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने हाथ डाल दिया था। और अब बात करें तो 15 अक्टूबर 2024 को दोपहर में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और 14 अक्टूबर को ईडी ने मंत्री मिथिलेश से जुड़े ठिकानों पर हाथ डाल दिया। ईडी ने सोमवार को झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय कुमार ठाकुर, विभाग के पूर्व सचिव सह IAS अधिकारी मनीष रंजन समेत कई इंजीनियरों, ठेकेदारों और चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत मनी लॉन्ड्रिंग के 16 संदिग्धों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की। जल जीवन मिशन व पेयजल स्वच्छता विभाग में अनियमितता के मामले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आप्त सचिव हरेंद्र सिंह के यहाँ ईडी की टीम पहुंची। तब वह अपने 56 सेट स्थित आवास पर मौजूद नहीं थे। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर हिमांशु चौधरी ने हरेंद्र मिश्र के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वे 2-3 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन है। बाद में ईडी के अधिकारियों ने डोरंडा थाने के इंस्पेक्टर जयदीप टोप्पो को सूचना दी और पुलिस की मौजूदगी में उनके मकान का ताला तोड़ा गया। ईडी की टीम ने डुप्लीकेट चाबियां बनवाकर डोरंडा पुलिस की मौजूदगी में अलमारी की जाँच की। 3 कमरों की जाँच के बाद देर शाम 6 बजे ईडी की टीम यहां से निकली। जानकारी के मुताबिक ईडी को यहां कोई दस्तावेज नहीं मिले, ना ही कोई डिजिटल डिवाइस ही ईडी ने जब्त किया। ईडी की टीम स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा साट कर वहां से निकल गई। अब आपको बताते हैं कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर के चाईबासा आवास पर जब ईडी पहुंची तो वे भी मौके पर मौजूद नहीं थे। ईडी ने वहां काम करने वाले 2 कर्मियों अजय कुमार ठाकुर व सहदेव नाग की मौजूदगी में सारी कार्रवाई की। मंत्री के भाई विनय से ईडी ने संपर्क किया तो उन्होंने गढ़वा में होने की बात बताई। साथ ही उन्होंने आवास के कर्मियों को जांच में सहयोग करने को कहा। ईडी ने जांच के क्रम में 46 पन्ने वहां से जब्त किए। आवास से कोई डिजिटल डिवाइस ईडी ने जब्त नहीं किया है। चाईबासा में 11 घंटे जांच हुई और 6 बैग में सामान और दस्तावेज ले गई है ईडी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर और उनके सहयोगी वेदांत खिरवाल के आवास पर एक साथ ही छापेमारी की गई। सोमवार सुबह 6 बजे से शुरू हुई छापेमारी लगातार 11 घंटे चलती हुई शाम 5 बजे समाप्त हुई। छापेमारी में ईडी ने खिरवाल के आवास से कई दस्तावेज बरामद किए। 4 वाहनों से सुबह 6 बजे चाईबासा पहुंची ईडी टीम ने विनय ठाकुर और वेदांत खिरवाल के आवास पर दबिश दी थी। टीम की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी थे। विनय ठाकुर के आवास पर 2 वाहनों में सवार होकर एक महिला समेत 10 अधिकारी पहुंचे थे, जो लगभग 4 बजे लौट गए। वहीं वेदांत खिरवाल के आवास पर 2 वाहनों से एक महिला समेत 4 अधिकारी जांच को पहुंचे थे। खिरवाल के आवास पर जांच लगभग 5 बजे तक चली। जांच के बाद अधिकारी अपने साथ 6 बैग और दस्तावेज लेकर निकल गए। हालांकि किसी ने यह पुष्टि नहीं की कि बैग में क्या लेकर गए। मुख्य द्वार पर मीडिया को देखकर अधिकारी पीछे के दरवाजे से निकल गए। वे कुछ भी बताने से बचते रहे। अधिकारियों ने जांच के दौरान दोपहर लगभग 1 बजे खाने के लिए जोमेटो से 6 पैकेट लंच भी मंगवाया था। कुल मिलाकर कहें तो मंत्री मिथिलेश से जुड़े इन 18 से 20 ठिकानों पर ईडी को किसी प्रकार का कोई कैश या नोटों का जखीरा या सोना आदि नहीं मिल सका। ईडी अपने साथ सिर्फ कागजी दस्तावेज ही लेकर गई। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चेयरमैन श्री कमल डोगरा के नेतृत्व में प्रस्तुत कर रहा है ड्राइवर भाइयों के लिए सुनहरा अवसर। 400 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्तियां। प्रति माह 31,930 रुपए की सैलरी, 12 घंटे काम, बीच में मिलेगा आराम। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के सड़कों पर चलाना है ट्रक। अगर आप 10वीं पास है, आपकी उम्र 25 से 45 साल है, आपके पास हैवी लाइसेंस है, स्मार्टफोन है, 3 से 5 सालों का अनुभव है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, तो अपने आधार कार्ड और 4 रंगीन फोटो और सर्टिफिकेट के साथ आज ही कॉल करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें। पहला नंबर है 9824092635।
दूसरा नंबर है 9725803191। तीसरा नंबर है 9016678791। कंपनी आपको देगी ESIC, EPF, 3 लाख का मेडिक्लेम, 20 लाख का इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म, जूते और आपके परिवार को गिफ्ट्स और भी बहुत कुछ। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ड्राइवर भाइयों का भरोसेमंद साथी।